माँ काली करेगी आपके कानों में बात। नवरात्रि के पहले दिन इस मंत्र का जाप करें। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ काली का सबसे शक्तिशाली पावरफुल मंत्र देने जा रही हूँ। यदि आप नवरात्रों के दिनों में इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं तो माँ काली आपके ध्यान में भी आती है और आपके कानों में सब कुछ बताने लगती है। जैसे आप अपने बारे में जानना चाहें या किसी बाहर वाले व्यक्ति के बारे में जानना चाहें या फिर अपने परिवार के व्यक्ति के बारे में जानना चाहें, मतलब जो आप जानना चाहोगे वही माता आपके कानों में बताएगी, अगर आप नवरात्रों के चलते दिनों में इस मंत्र का उपयोग करेंगे। तो मंत्र मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगी। आपको इस मंत्र को किताब में लिख लेना है, क्योंकि लिख लोगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा नवरात्रि से पहले, और याद होने के बाद आप अच्छे से ही इसका उपयोग भी कर पाएंगे। तो जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, और जितना आपसे हो सके तो काली माँ के सभी भक्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं चाहती हूँ ये वीडियो काली माँ के सभी भक्तों तक पहुँचनी चाहिए। जो नवरात्रे मनाते हैं, देवी माँ की साधना पूजा पाठ करते हैं, उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेज देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि नवरात्रि के पहले दिन अगर हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो माँ काली हमें कानों में सब बताने लगेगी। वो भी सीख जाएंगे, इस मंत्र को जान पाएंगे, और उनको ये भी पता चल जाएगा माँ काली अपने भक्तों से कानों में कैसे बात करती है। तो मैं जो मंत्र बताऊंगी बहुत शक्तिशाली मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंत्र मेरे गुरु का दिया हुआ है और सिद्ध मंत्र है। आपको इसे सिद्ध नहीं करना है, बस नवरात्रि के पहले दिन इसकी साधना आपको करनी है। कैसे करनी है? जैसे 19 मार्च से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 19 तारीख का पहला नवरात्रा है। तो पहले नवरात्रे वाले दिन जब आप चौकी पर घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लेंगे, फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आपको आसन बिछाकर चौकी के पास में ही बैठना है। जहाँ पर आपने माता की चौकी लगाई है वहीं अपना आसन बिछा लेना, और आसन बिछाकर वहाँ पर बैठ जाना। एक दीपक जलाना, माँ काली का नाम लेके। एक ले लेना सूखा गोला, ठीक है। आपको क्या करना है, दीपक को पहले जला के रखना है, फिर दीपक की मुंह के पास आपको सूखे गोले को आगे को रखना है। फिर उसके बाद आपके पास जाप की माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, कमलगट्ठे की हो, कैसी भी माला अगर आपके पास जाप की है तो आप उसी जाप माला का उपयोग करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे। ये जो मंत्र है माँ काली को आपके पास लेकर आता है, और अगर आप बैठे बैठे जपते जपते ही माँ से कुछ भी पूछोगे मन मन में, हे माँ काली मेरी नौकरी कब लगेगी, मुझे ये बताइए, तो माँ काली कानों में साथ के साथ आपको बताती जाएगी। उधर आप जाप भी कर रहे हैं माता का, और उनसे आपने मन में कुछ पूछा है और आपको उसका जवाब कानों में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप पूछेंगे, हे माँ काली मेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, मेरे घर में किसी का किया कराया तो नहीं है, सच्चे वचन पे आके धर्म पे आकर मुझे बताओ। आप जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, माँ आपके कानों में आपको सब बता रही है। आपको आवाज़ सुनाई दे करेगी माता की। माँ आपको बताएगी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है, आपके घर पे किसी ने कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा, सब कुछ आपको बैठे बैठे ही पता चल जाएगा, क्योंकि माँ आपके कानों में ही आकर आपको सब कुछ बताई करेगी। तो मैं आपको सामने स्क्रीन पे जो मंत्र दिखा रही हूँ, इस मंत्र को आप एक किताब में लिख लेना, क्योंकि फिर आप लोग यूँ बोलते हो कि आपने हमें मंत्र नहीं दिखाया। अगर मैं मुंह से बोल के भी बताऊं तो फिर आप कहोगे कि आप स्क्रीन पे मंत्र दिखाया करो, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर मंत्र देती हूँ ताकि आप इसे लिख लो किताब में।
लिखने के बाद अच्छे से याद भी कर लो। तो सामने स्क्रीन पे आपको माता काली का प्यारा सा मंत्र दिखाई दे रहा होगा। आप इस मंत्र को जल्दी से किताब में लिख लो। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने दीपक जलाया और सूखा गोला रख दिया, उसके बाद जाप माला से आपको एक माला इस मंत्र का जाप करते जाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट करते जाना है। ध्यान माता की तरफ होना चाहिए, ध्यान आपका कहीं और नहीं भटकना होना चाहिए। जैसे आप घर वालों की आवाज़ें सुन रहे हो, घर वाला कोई आपको बुला रहा है, उससे बात भी कर रहे हो, मंत्र भी कर रहे हो, ये ध्यान नहीं लगता और ये ध्यान देवी देवता मंजूर भी नहीं करते। आंखें बंद होनी चाहिए, चाहे आपको 10 बंदे भी खड़े होकर आवाज़ मार रहे हो ना, तब भी आप उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि आपका ध्यान तो माँ काली की तरफ है। तो आप दूसरी तरफ थोड़ी ना ध्यान लगाओगे। अगर दूसरी तरफ लगाओगे तो ये जो जाप कर रहे हो सब बर्बाद कर रहे हो, खुद ही पूजा पाठ भक्ति अपनी बर्बाद कर रहे हो। जब आपका ध्यान ही नहीं है पूजा पाठ में, तो फिर आप कैसे भक्ति भक्तावल में आगे बढ़ पाओगे। तो आपको एक माला इस मंत्र का बैठे बैठे जाप करना है, जल्दी जल्दी फटाफट। अब जैसे मान लीजिए नवरात्रि के पहले दिन आपने इस मंत्र को बोला, इसकी साधना की, उसके बाद इस माला को गले में धारण कर लेना और जो सूखा गोला है, इस सूखे गोले को कपूर के साथ हवन कुंड में जला देना। जिस चीज़ में आप काली माँ को अपने घर में भोग लगाते हो, हवन कुंड हो, मिट्टी का खप्पर हो, उसी में कपूर के साथ इसे बाद में जला देना। अब नवरात्रि के पहले दिन ही आप इस मंत्र को बोलोगे तो दूसरे नवरात्रे पर माँ आपको सब कुछ बताने लग जाएगी। कानों में ऑटोमेटिक आपको आवाज़ें आया करेंगी। रात्रि में अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आपको उसका जवाब कानों में मिले करेगा। आप कुछ भी सोचो, चाहे अच्छा बुरा जैसा भी सोचो, सब चीज़ का जवाब कानों में ही माँ काली बताया करेगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार।